नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रोजगार परक जानकारी के बारे में। ये रोजगार परक जो जानकारी है वो आ रही है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से। तो ये जो है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में उच्च मानकों एवं राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध विशिष्टताओं के स्नातकोत्तर परीक्षा कराता है। तो इसमें जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 31 जुलाई शाम 5 बजे तक, और इसकी जो परीक्षा होनी है वो है 31 अगस्त 2020। इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई है। तो आप लोगों को देखते हैं पूरा डिटेल इसके बारे में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो वरिष्ठ सहायक की, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट एंड क्लर्क। ठीक है, तो इसमें जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पदों की संख्या दी हुई है। तो वरिष्ठ सहायक के 18 पद, कनिष्ठ सहायक के 57 पद, कनिष्ठ लेखाकार के 7 पद व आशु लिपिक के 8 पद हैं। तो वरिष्ठ सहायक में अधिकतम 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता केवल स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वह एनबीई द्वारा जो परीक्षा होनी उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी तरह से जो कनिष्ठ सहायक है उसमें 27 साल से कम होनी चाहिए एज। उसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10+2 होना चाहिए। विंडोज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लैन आर्किटेक्चर जैसी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो कनिष्ठ लेखाकार है उसके कुल 7 पद, उसमें भी 27 साल की उम्र है अधिकतम उम्र। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या वाणिज्य में डिग्री होनी चाहिए। किसी और वांछनीय क्या है, ये तो एसेंशियल वो चाहिए। और जो डिजायरेबल जो चाहिए एलिजिबिलिटी वो क्या है, किसी संस्थान में लेखा कार्य में 3 वर्ष का अनुभव व कंप्यूटर आधारित लेखांकन का ज्ञान। इसी तरह से जो आशु लिपिक है उसकी जो है 8 वैकेंसी है। 18 से 27 साल की उम्र के बीच में होना चाहिए, केवल 10+2 होना चाहिए। और जो अन्य अर्हता है वो क्या चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा बोर्ड में आयोजित की जाने वाली सामान्य अंग्रेजी शॉर्टहैंड या टाइपिंग में परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो वांछनीय अर्हता है, मतलब जो डिजायरेबल है, जिसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, वो है सरकार, पीएसयू या स्वायत्त निकाय में आशु लिपिक के रूप में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। तो ये सभी जो वैकेंसीज हैं आई हुई हैं। आप देख लीजिए अलग अलग पद वाइज दिया हुआ कि कितनी अनरिजर्व्ड की हैं, एससी की कितनी, ओबीसी कितनी, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इनके जो चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया में सिंपली है कि इसका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड कौन टेस्ट कराएगा, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कराएगा 31 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनका सबका सिलेबस कैसा है। तो जो लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो यहाँ पर इसी एडवर्टाइजमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक क्लिक करेंगे, टीसीएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर इनका जो सिलेबस है वो देख लीजिए कि कैसे कैसे परीक्षा होगी। तो वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा होगी उसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क के प्रति प्रश्न 1 होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसी तरह से सामान्य ज्ञान के 50 अंक, अंकगणितीय योग्यता के 50 प्रश्नों की संख्या, अंग्रेजी की समझ के 50 है। मतलब एसएससी की तरह जो है एक एग्जाम होना है जी 3 घंटे में। इसी तरह से कनिष्ठ सहायक माउस लिपिक में सेम तरह का सिलेबस है और सेम पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जो भी लोग अभी तक इस जानकारी को नहीं जानते हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, कृपया अप्लाई करें और निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये उनके लिए जरूरी हो सकता है। जैसे आपको इसको जाके चेक करना है तो यहाँ पे एनबीई डालेंगे, एनबीई जो कि दिल्ली में स्थित है, पोस्टिंग जो है नई दिल्ली में ही होनी है। तो यहाँ पे जाएंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इसी में जाएंगे, ये रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द वेरियस पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, आप ओपन करेंगे, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया है वही नोटिस ओपन हो जाएगी। जैसे ही नोटिस ओपन होगी आपको फॉर्म जो फिलअप करना है, आप इसके पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नया विंडो ओपन होगा वहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप करिए। समझ रहे हैं? तो अगर ये देखिए क्लोज कर रहे हैं, जो भी मैंडेटरी है आप पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। किस पद के लिए आप कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर सीनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर, जो भी। ठीक है, ये करने के बाद आप किस लेवल पे, मैट्रिक लेवल क्या है, कैंडिडेट नेम के बाद कौन सा ये है कैटेगरी, पूरा आप फिलअप करेंगे। और ये सब पूरा फिलअप करके आपको इसको
सबमिट कर देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हो सकती है क्योंकि रोजगार परक जानकारियां वैसे भी रोजगार बहुत कम आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो रोजगार की तलाश में हैं। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की रोजगार परक जानकारियां और लगातार मिलती रहे। शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए इस ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आप लगातार बने रहें, हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।